सभी को जय हिंद। मैं विमल व्यास ज्योग्राफी के साथ आज मैं आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। ये बड़ा ही चिंतनीय मुद्दा बन जाता है कि यार ये हमेशा हम भूल जाते हैं कि आंतरिक संरचना में क्या है, कैसा है, किस रूप में पाया जाता है। तो अभी मैं आपको एक हल्के तौर पर बोलना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बहुत आराम से और बहुत इजी वे पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ आ जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है। तो मैं कोशिश करता हूं और मैं कोशिश से भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये पूरा हो जाएगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो देखना। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। बस इसको बड़ा ध्यान से आपको देखना है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि देखिए पृथ्वी, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। इस सरफेस की यदि हम ऊपर की बात करें तो ये हमारी क्या है, बाह्य संरचना है। ठीक है, ये हमारी बाह्य संरचना हो गई। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। पृथ्वी की यदि सतह की सरफेस के नीचे की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, आंतरिक संरचना हो गई। आंतरिक संरचना के मतलब है कि अब कोई व्यक्ति है कि यदि हम बोलते हैं कि भैया आंतरिक संरचना 100 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है, 7210 किलोमीटर है, क्या कोई आदमी 6371 किलोमीटर तक अंदर जा पाएगा? क्या नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई क्या है, एक लेजर बीम है जो अंदर डाली जाती है और वो बताता है कि भाई यहाँ पर कहाँ पर कितनी गहराई है, कहाँ पर आपका मैग्मा भरा हुआ, कहाँ आपका लावा है, कहाँ पर आपकी ठोस चट्टानें हैं। तो ये सब हमें क्या है, एक जो नई नई वेब्स हैं उनके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक गहराई कितनी है। तो ज़्यादातर हम ये बोलते हैं कि व्यक्ति 6310 किलोमीटर, 6268 किलोमीटर, अलग अलग है थोड़ा डाटा, 7210 किलोमीटर, मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग बुकों में बहुत सा अंतर दिया हुआ है। ठीक है, कि कुछ गहराई में अंतर 150 का आ ही जाता है। तो इससे आप परेशान मत होना, बस आप समझिए कि है क्या ये, है ना, वो आपसे बनेगा। चलिए देखिए, अब आंतरिक संरचना की मैं बात करता हूँ। ये इसको मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में ये हमारा मान लीजिए इंटरनल पार्ट है, ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है। अब इस आंतरिक भाग को मैं बाहर निकाल लेता हूं आपको समझाने के लिए, सरल दृष्टि समझ आ जाए तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो ये मैंने कुछ ऐसा इसको बाहर निकाला। ठीक है, ये मान लो बाहर निकाला हमने। ठीक, अब देखिएगा जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। इसको हम देखिए 3 भाग पढ़ेंगे हम। एक हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में, ठीक है, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। एक हम पढ़ेंगे मेंटल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं अनुपटल। ठीक है, एक बोलेंगे हम कोर के बारे में। ठीक है, ये 3 की मैं इसमें बात करूंगा आपसे, क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की। तो ये जो हमारा ऊपर वाला लेयर है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला क्रस्ट। ठीक है, या इसको हमने बोला भूपर्पटी, इसी को हम बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक, ये जो भूपर्पटी है इसकी जो गहराई है, एक है IUGG, ध्यान से समझिएगा, एक है आपका IUGG। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। एक है आपका संस्था है, इसको हम बोलते हैं, संगठन है, इसको हम बोलते हैं IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिक संघ। इसने जो क्रस्ट की गहराई बताई है वो बताई है 34 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 34 किलोमीटर। कई बुक्स में आपको 30 मिलेगा, 32 भी मिलेगा, हमने मोटा मोटा ले लिया 34 किलोमीटर। जो भूपर पर क्रस्ट की जो गहराई है वो है आपकी 34 किलोमीटर। ठीक है, क्रस्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये बनता है आपका सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। ध्यान से समझिएगा, क्रस्ट जो बना है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सियाल। इसको हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। समझिएगा भाई, इसको हम बोलते हैं सियाल। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सियाल परत। ठीक, यहां पर हम बात करें तो यहां पर है आपका मेंटल, यहां पर है आपका मेंटल या अनुपटल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेंटल या इसी को हम बोलते हैं अनुपटल। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो गहराई है, इसके बाद 34 मीटर के बाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो मानी गई है 2900 किलोमीटर। कितनी मानी गई है, 2900 किलोमीटर आपका मेंटल या अनुपटल माना गया। ये जो मेंटल है
ये बना है आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ध्यान समझिएगा, ये जो मेंटल है, अनुपटल है, ये आपका बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। मतलब इसको हम बोलेंगे सीमा। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे सीमा परत। ठीक है, सियाल सीमा। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये सियाल सीमा बहुत कंफ्यूज कर देता है, तो बुरा ना माने में जो भी बात कहूँ, मैं सिर्फ याद कराने का मेरा मकसद है। तो सिंपल याद रखना आप, मेंटल है, ठीक है, यहाँ आ रहा है सीमा, तो सिंपल याद रखना सीमा थोड़ा सा मेंटल है। बुरा मत मानिएगा प्लीज, कोई भी यहाँ ये सब याद करना है हमें, तो याद रखना कि जो सीमा है, सीमा जो है वो थोड़ी सी क्या है? मेंटल है। ठीक है, अब सीमा जो है वो मेंटल है, तो सीमा से याद रखना सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सीमा आ गया, और मेंटल किसको बोलते हैं? अनुपटल को, मेंटल को। तो जो मेंटल है वो हमारा किससे बना है? आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। ठीक, इसके बाद की मैं बात करूं तो यहाँ है आपका कोर, यहाँ है आपका कोर, यहाँ है आपका कोर। ठीक है, ये जो कोर है ये दो भागों में बटा है। ध्यान रखिएगा, कोर भी आपका दो भागों में बटा है, एक आउटर कोर, एक इनर कोर, एक बाह्य कोर और एक आपका आंतरिक कोर। ठीक है, अब बाह्य कोर आंतरिक कोर की बात करूं तो मान लीजिए कि ये यहां तक हमारा है, ये हो गया हमारा बाह्य कोर, ये हो गया हमारा आंतरिक कोर। आंतरिक कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ध्यान रखिएगा, सॉरी जो बाह्य कोर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, जो हमारा बाह्य कोर है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, जबकि जो हमारा आंतरिक कोर है वो ठोस है। ठोस है मतलब सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, बाह्य कोर, आउटर कोर जो है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में है, लावा से भरा हुआ चैम्बर है, और जो हमारा इनर कोर है वो हमारा कैसा है? आपका सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, सॉलिड फॉर्म में है। याद रखिएगा, ये बना है आपका निकेल प्लस फेरस से। किससे मिलकर बना है? निकेल प्लस फेरस से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं निफे परत। ठीक है, मतलब कोर को हम निफे भी बोलते हैं। निकेल प्लस फेरस से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम निफे बोलते हैं। 2900 से लेकर, ध्यान से समझिएगा, 2900 से लेकर आउटर कोर तक, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से याद रखिएगा। आउटर कोर, बाह्य कोर, बाह्य कोर हो गया ये, ठीक है, और ये हमारा हो गया आंतरिक कोर। आंतरिक कोर मतलब इंटरनल कोर। बाह्य कोर मेंटल 2900 है। 2900 से लेकर यहां से हम यहां तक जब आते हैं, ठीक है, यहां तक की जो गहराई है, कहां तक? बाह्य कोर तक की, ये है आपके 5150 किलोमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूं, डाटा चेंज रहता है, कंफ्यूज मत होना। थोड़ा आप जरूर एक बार इसको चेक करना है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। कहीं 5150 है, कहीं 6000 भी देता है। ठीक है, तो इसके बाद आप देख लेना। तो 5150 से आपका कौन आपका यहाँ तक कोर है? आपका कौन सा? आउटर कोर। यहां से लेकर 6371 6371 6371 किलोमीटर में आपका कौन है? आपका इनर कोर है। मतलब पूरी गहराई में बात करूं यहां तक की, ये कितनी मानी गई है? 6371 किलोमीटर। कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा? ये जो डेटा मिलेगा ये आपको मिलेगा 6800 किलोमीटर, ये भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये खत्म नहीं हुआ अभी, मैंने आपको सिर्फ बताया कि क्रस्ट क्या है, सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। ठीक है, IUGG ने क्या बताया? 34 मीटर गहराई है। IUGG क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, अंतर्राष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिक संघ। भूपरपट्टी किससे मिलकर बनी है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। क्या बोल दिया हमने इसको? सियाल बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? सियाल बोल दिया। ठीक है, इसको हमने सीमा बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? यहां लिखा है, इसको मैं बता दे रहा हूं यहां पर, इसको हमने निफे बोल दिया। ठीक है, निफे बोल दिया, निकेल प्लस फेरस। भूपरपट्टी 34 मीटर गहराई के बाद कौन आ जाता है? आपका मेंटल आ जाता है, अनुपटल आ जाता है। ठीक है, गहराई 2900 किलोमीटर। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है, तो सीमा बोल दिया। और मैंने आपको बोला सीमा थोड़ा सा मेंटल है, तो सीमा मेंटल दोनों आ गया उसमें। 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक में आपका अपर कोर है, मतलब बाह्य कोर है। 5150 से लेकर 51502 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर में आपका कौन है? आपका इनर कोर है।
मतलब कोर को हमने दो भागों में बांटा, एक आउटर कोर एक इनर कोर, बाह्य कोर आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर है, आउटर कोर है, वो लिक्विड फॉर्म में है, मैग्मा चैम्बर है, लावा भरा हुआ है। आंतरिक कोर जो है वो ठोस माध्यम में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इतना आपको मैंने बताया। अब मुझे एक बात बताइए, ये कैसे मालूम चलता है कि ये भूपर्पट्टी है, ये मेंटल है, ये कोर है? ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि घनत्व में इनमें हर चीज में क्या होता है, घनत्व में अंतर होता है। डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है हर जगह घनत्व एक सा नहीं होता। घनत्व में परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन के कारण क्या होता है, इनमें एक अंतर पाया जाता है। ठीक, जैसे बोला गया भाई कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा अंतर है भैया, उस असंबद्धता को क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भूपर्पटी और अनुपटल, या जो अनुपटल और कोर, या जो अपर कोर और आउटर कोर, या सॉरी आउटर कोर और इनर कोर, इनमें जो अंतर बताता है उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। जो भूपर्पटी, क्रस्ट या अनुपटल या मेंटल, इनके बीच में जो अंतर बताता है कि ये मेंटल है, ये कोर है, ये आपका मेंटल है, या आपका ये क्रस्ट है, इसमें जो अंतर बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। तो असंबद्धता क्या है? भूपर्पटी अनुपटल में अंतर बताने वाली लाइन या रेखा, अनुपटल और कोर के बीच में बताने वाली रेखा, वो भी आपकी असंबद्धता हो गई। अपर कोर आउटर कोर में अंतर बताने वाली रेखा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। तो आप सिंपल समझिएगा, एक असंबद्धता तो यहां हो जाएगी, ठीक, जो भूपर्पटी और मेंटल को बांटेगी। एक हो जाएगी यहां पर, ठीक है, जो मेंटल और अपर कोर को बांटेगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक असंबद्धता होगी जो भूपर्पटी और मेंटल को बांटेगी, एक असंबद्धता होगी जो मेंटल और कोर को बांटेगी। कौन से कोर को? अपर कोर को। और एक असंबद्धता होगी जो अपर कोर और लोअर कोर को बांटेगी, मतलब कुछ यहां पर, ये ध्यान समझिएगा, यहां पर एक होगी असंबद्धता जो किसको बांटेगी? आपकी अपर कोर और आउटर कोर को। ठीक, जो असंबद्धता भूपर्पटी और मेंटल को बांटती है, ठीक है, उसका नाम क्या है? मोहो असंबद्धता या मोहोर्विकिक असंबद्धता। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं मोहो या मोहोर्विकिक, मोहो या मोहोर्विकिक असंबद्धता, असंबद्धता। कौन सी है आपकी? ये वाली। ठीक, जो मेंटल और अपर कोर को बांटती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसलिए बना के नहीं दिखाता आपको सामने कि मैं आपको लैपटॉप का यूज करके पीपीटी बना के, मैं स्लाइड बना के आपको दिखा दूं, वो समझ में नहीं आता। पूरा बन के आपके सामने जाएगा, मैं बोलता जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज बना के दिखा रहा हूं कि आपको हर चीज समझ में आ जाए कि मैं एक एक चीज क्या लिख रहा हूं, क्या होता है। ठीक है, तो मेहनत जितनी करोगे उतना रंग लाएगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो आप लोग भी इसको, जब मैं बता रहा हूं, इसको आप वीडियो देखने के बाद अपनी मर्जी से बिन देखे इसको एक बार समझ के इसको बनाना। ठीक है, कभी जीवन में आप इसको नहीं भूलेंगे, इतना आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये मोहो हो गया, ये हमारा गुटेनबर्ग हो गया। एक असंबद्धता मैंने बताई आपको यहां पर, ठीक है, कहां पर? अपर कोर और लोअर कोर के नीचे। इसको मैं यहां देख दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक असंबद्धता यहां पर है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। ठीक, तीन। अब दो और होती हैं, समझिएगा। इसकी दो की हम चर्चा बाद में करेंगे, यहां आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं आपसे। ठीक है, दो और होती हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। रेपेटिव भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है,
तो अभी वो मत पढ़िए, अभी आप सिर्फ तीन ही ध्यान रखिए। एक असमता मिलेगी आपको अपर कोर और आउटर कोर के बीच, अपर कोर और लोअर कोर के नीचे, एक आपको मिलेगी मेंटल के पास, एक आपको यहाँ मिलेगी। मतलब कुल मिला के 5 असमताएं होती हैं, उसमें से मैंने आपको सिर्फ 3 बताई हैं। 2 मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा और हम उसमें सिर्फ 2 की चर्चा करेंगे और हम तीसरी चर्चा उसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी आपको सिर्फ 3 याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक मोहो है, कहाँ है? मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। एक असमता डिस्कंटिन्यूटी कौन सी है आपकी? गुटेनबर्ग-बिसार्ड डिस्कंटिन्यूटी, कहां पर है? मेंटल और अपर कोर के बीच में। एक मैंने आपको बताया लेहमैन असमता बताई, लेहमैन कहां पर है आपकी? अपर कोर और आउटर कोर, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। ठीक, अब इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कहां पर मोहो है, कहां पर आपकी गुटेनबर्ग है और कहां पर आपकी लेहमैन है। तो इसको आप सिंपल ऐसा याद रख सकते हो कि देखो भाई अभी कोरोना चल रहा है, सब जानते हो कोरोना का समय है। ठीक, सबसे बड़ी दिक्कत आदमी को किसकी है? शराब की और गुटखा की। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शराब मिल रही है लेकिन गुटखा नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम ब्रज भाषा में क्या बोलें? यदि मुझे गुटखा मिल जाए तो आप बहुत, वो ट्रिक नहीं है, सिंपल समझिए कि ट्रिक नहीं है। मैं बोलूंगा मैं गुटखा, अपन बोलते हैं मैं गुटखा लूंगा, मैं गुटखा खाऊंगा, है ना। एक ब्रज भाषा में पढ़ा होगा आपने, लेहो बोलते हैं, मैं गुटखा लेहो। बस इतना याद रखना है आपको। बस मैं गुटखा लेहो से क्या हो गया? मैं से हो गया आपका मोहो। ठीक है, गुटखा मैं ले हूं ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, या ले हूं मैं गुटखा तो बोल नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे? मैं गुटखा ले हूं। तो मैंने लिया मोहो, गुटखा से बन गया आपका गुटेनबर्ग, ठीक है, और लेहों से बन गई आपका लेहमैन असंबद्धता। ठीक, ये था आपका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में पूरा आपको बता दिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, IUGG इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। मैंने बताया जो ऊपर वाला में है आपका वो आपका क्रस्ट या भूपर्पट्टी कहलाता है। IUGG ने कितना बताया? 34 किलोमीटर बताया है। सिलिका और मैग्नीशियम से बना है तो सियाल बोलते हैं। इसके नीचे आएंगे तो हमारा है मेंटल, मेंटल को हम क्या बोलते हैं? अनुपटल बोलते हैं। गहराई है 2900 किलोमीटर। सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसको हम सीमा बोलते हैं। इसके हम नीचे आएंगे तो हमारा कोर है, कोर हमारा है अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। अपर कोर जो है लिक्विड फॉर्म में है, लावा चैम्बर है, मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, इसकी चर्चा हम ज्वालामुखी जब हम पढ़ेंगे उसमें जरूर आएगा, ये आपका अर्थ हो जाएगा। और वोल्केनो क्या होता है उसमें ये हमारा अपर कोर बहुत काम देगा। तो अपर कोर और नीचे हो गया आपका लोअर कोर। लोअर कोर कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, निकल और फेरस से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। 3 है, मैंने बोला सीमा और सियाल में कंफ्यूजन है। सीमा नाम की लड़की है वो थोड़ा सा क्या है? मेंटल है, ध्यान रखिएगा। सीमा नाम की लड़की कैसी है? थोड़ा सा मेंटल है, तो मेंटल भी आ गया और आपका सीमा भी आ गया। फिर मैंने बोला इनमें असंबद्धता है। मैं गुटखा लेहो याद रखिएगा, तो मोहो असंबद्धता, गुटखा से गुटेनबर्ग-बिसार्ड और आपका लेहो से लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, इसी के साथ टॉपिक आपका खत्म। खत्म का मतलब है कि हमारे 2 डिसकंटिन्यूटी या 2 असमताएं बची हैं, उसके वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा और आपको मैं पूरा उसको समझाऊंगा। उस वीडियो में करीबन आप मान लें कि 1 से 1.5 घंटे लगेगा। 1-1.5 घंटे की वीडियो इसलिए रहेगी कि जब वो मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ ही हम अर्थक्वेक को भी लाएंगे, उसके साथ हम वोल्केनो को भी लाएंगे। चलिए, जय हिंद।